बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद की सजा। मुजरिमान को दफा 409 के तहत 10-10 साल और दीगर दफात के तहत 7-7 साल सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। दोनों मुजरिमान को फी केस 1 करोड़ 64 लाख से जायद जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। फैसले के मुताबिक मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। इस्तगासा मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से सजा कम दी गई। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए और हम अच्छी उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। बानी पीटीआई और अहलिया की सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ें और आपको बताएं। ड्रीम लैंड इंटरनेशनल स्कूल काली मिट्टी मरी में सालाना तकरीब आर्ट्स काउंसिल मरी में मुनक्किद हुआ, जिसमें वालिदैन, असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात से हुआ, जिसके बाद बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए, जिनमें वतन से मोहब्बत और कौमी जज्बे को उजागर किया गया। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात, शील्ड और असनाद से नवाजा गया। मेहमानों और स्कूल इंतजामिया ने कहा कि इस तरह की तकरीबात बच्चों की तालीमी, तख्लीकी और जज्बाती नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और इन्हें खुद एतमादी और कौमी शऊर सिखाती हैं। कराची ईस्ट के रोशन तारा स्कूल सच्चल घोट में सिंधी सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तलबा ने रंगारंग सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में UC3 के चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद थे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई, जबकि मेहमानों को अजर के तोहफ़े पेश किए गए। उजागर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम तकरीबन ये पूरा दिसंबर चलेगा और फिर अगले साल फिर शुरुआत होगी ये कल्चर ईद की। इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सिंधी कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया उसको देखती है। और हमारा जो कल्चर है उसमें ये सिर्फ ये नहीं कि हम कपड़े पहनकर कल्चर को उगार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल्चर ये है कि इंसान का उठना बैठना, खुशियाँ, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ जो हमारा कल्चर है, तो उसी पे आज हमारे बच्चों ने तैयारी की हुई है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, बच्चों ने लतीफ़ साईं के शेर याद किए हैं। उसके साथ साथ जो ना वो बच्चे अपने तकरीरें कर रहे हैं, अपना फन दिखा रहे हैं और वो उसी से ये सामने नज़र आ रहा है कि जी सिंध क्या है और सिंध का कल्चर क्या है और सिंध से कैसे हम लोग पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, और इंशाल्लाह वो आप देख रहे हैं आपके सामने। रोशन तारा स्कूल में जो सिंधी सकाफत के दिहाड़े में ये सकाफती प्रोग्राम रखा गया है, ये हम इनसे जो है बेहतर समझते हैं। ये हमारे लिए फख्र ईद है, सब ईदों से ज़्यादा ईद है। आज हम बहुत खुश हैं कि सिंधी जो है ना सूफी अज़म है और सिंधी सकाफत हमें सालों तक जो है ना इंशाल्लाह याद रखेंगे। गंबट से नुमाइंदा मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट की रिहायशी डॉक्टर तहमीना जतोई ने अपनी वालदा और भाइयों लियाकत जतोई और आसिफ जतोई के हमरा प्रेस क्लब गंबट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने शोहर के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए। डॉक्टर तहमीना जतोई का कहना था कि उन्होंने 1 साल कबल जाहिद जामरू से पसंद की शादी की, ताहम शादी के बाद शोहर शराब नोशी करके तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और 50 लाख रुपए का मुतालबा करता रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शोहर के रवैये और मुसलसल दबाव के बायस इनके वालिद रिटायर प्रोफेसर कबूल मोहम्मद जतोई सदमे से इंतकाल कर गए। डॉक्टर तहमीना जतोई के मुताबिक शोहर ने मुसल्लह अफराद के जरिए इनके घर पर हमला कराया, जिनमें इसके भाई शदीद जख्मी हुए, जबकि वो इनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। मुतासरा खानदान ने IG सिंध, IG सखर और SSP खैरपुर से जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। रहमिया खान में DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए, जबकि रिक्शों और ट्रैक्टरों ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर और चमकीली पट्टियां लगाई गई ताकि धुंध के मौसम में गाड़ियां दूर से वाज़े नजर आ सकें और हादसा से बचाव मुमकिन हो सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि आगाही मुहिम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को फरोग देना और कीमती जानों को महफूज बनाना है। मजीद तफसीलात जानते हैं रहमिया खान से। मियां अरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में।
ज़हीर खान में डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए खसूसी आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों को रोका गया, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए, जबकि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की गई। जैसा कि आपके नोटिस में है कि नए कवानीन आने की वजह से काफ़ी तब्दीली आ गई है। लोगों ने अभी हेलमेट पहनना और लाइसेंस बनवाना शुरू कर दी है। हमारी जो मुहिम है धुंध के हवाले से हम गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं ताकि रात के वक्त जो धुंध के मौसम में दूर से आने वाली गाड़ियां वो वाज़ेह नजर आ सके और हादसात से बचा जा सके। आगाही मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैक्टर ट्रालियों, चिंची रिक्शों और फटे रिक्शों के पीछे रिफ्लेक्टर्स, चमकीली पट्टियां और स्टिकर्स भी लगाए गए ताकि धुंध के मौसम में गाड़ियां दूर से वाज़ेह नजर आ सके। क्रैशिंग के सीजन के हवाले से हमने एक पूरी एडवाइजरी अपनी जारी कर दी है। डीपी इरफान अली समू साहब की हिदायत पे हम मुख्तलिफ जो शुगर मिले हैं उनमें जा रहे हैं, उनकी इंतजामिया से हमारी बातचीत हो रही है। हम अपने तौर पे भी गाड़ियों के पीछे लाइटें लगवा रहे हैं और इंतजामिया ने भी हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो जो भी ट्रालियाँ काश्तकार लेके मिलों में आ रहे हैं तो उस पर रिफ्लेक्टर लाइटें लगाएंगे ताकि हादसात की शरह को कंट्रोल और कम किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि जुर्मानों का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि अवाम में शऊर पैदा करना है ताकि हादसात की शरह में कमी लाई जा सके। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।